गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में बाय सत्यप्रकाश माहौर। देखिए, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। और इस चैप्टर में टॉपिक हमारा है आयु संरचना। देखिए, जनसंख्या संरचना की बात की जाए तो जनसंख्या संरचना या संगठन या जनांक की संरचना में आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना प्रमुख घटक होते हैं। क्या होते हैं? आयु संरचना होता है, लिंगानुपात होता है, जनसंख्या संगठन होता है, साक्षरता होता है और व्यवसायिक संरचना होती है। यानी कि इन आधारों पर हम किसी क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना या संगठन या जनांकी की संरचना करते हैं। इन सब में पहली बात करेंगे अपन आयु संरचना की। देखिए, आयु संरचना या आयु वर्ग, तो ये इसकी सिंपल परिभाषा की बात किया है तो विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। किस कहते हैं? विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। यानी कि विभिन्न आयु वर्गों में जनसंख्या की जो संख्या है वो अलग अलग आयु के लोगों में कितनी है, इस आधार पर हम किसी प्रदेश की, किसी देश की, किसी क्षेत्र की जनसंख्या की क्या करते हैं? गणना करते हैं या उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 आयु वर्गों में विभाजित किया जाता है। 3 आयु वर्ग कौन से हैं? पहला है 0 से 14 वर्ष, दूसरा है आपका 15 से 64 वर्ष और तीसरा आपका 65 वर्ष से अधिक। इन किसी प्रदेश, किसी देश में जो जनसंख्या है वो इन 3 आयु वर्गों में बटी होती है, 1, 2, 3। यानी कि वह जनसंख्या जो क्या है 15 वर्ष से कम है, उम्र कितनी? 0 से 14 वर्ष, दूसरी 15 से 64 वर्ष और तीसरी आपकी है 65 वर्ष से ऊपर। तो ये 3 आयु वर्ग माने जाते हैं। बात क्या है कि आयु संरचना का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो कि आयु संरचना का अध्ययन से किसी देश की कार्यशील व अकार्यशील जनसंख्या की जानकारी होती है, जिस पर देश का आर्थिक विकास भी निर्भर रहता है। सामाजिक, आर्थिक तथा जनांक की दृष्टि से जनसंख्या के 3 बृहत आयु वर्ग हैं। बताया इसमें आपको भी कि जनसंख्या के 3 बृहत आयु वर्ग है। तो याद रखना है आपको, किसी देश की कार्यशील और कार्यशील जनसंख्या की जानकारी होती है, किससे होती है? आयु संरचना के अध्ययन से। ये इसका महत्व है। और महत्व क्या है कि इसके अध्ययन से ही हमें उस देश की आर्थिक विकास की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो सिंपल सा फंडा है कि जनसंख्या की जो स्थिति है वो हमें इस आयु संरचना के माध्यम से ज्ञात होती है। तो बृहत रूप से कितने भागों में? 3 आयु वर्ग बांट सकते हैं। जिसे बताया मैंने पहला आपका 0 से 14 वर्ष, इसे हम बाल आयु वर्ग के नाम से जानते हैं। दूसरा था 15 से 64 वर्ष, जिसे हम किस नाम से? वयस्क आयु वर्ग के नाम से जानते हैं। और तीसरा है आपका वृहद आयु वर्ग, जिसे अपन 65 वर्ष या 65 वर्ष व अधिक आयु के लोगों को शामिल करते हैं। किसमें? बृहद आयु वर्ग में या वृद्ध आयु वर्ग में। बात करें आपकी आगे, एडिंग है आपकी पहली बाल आयु वर्ग। क्या है? बाल आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग की बात की जाए तो जैसे बताया मैंने आपको कि बाल आयु वर्ग में कितने? 0 से 14 वर्ष या फिर हम कहें 15 वर्ष से कम की जनसंख्या को शामिल किया जाता है। किसमें? बाल आयु वर्ग में। इस बाल आयु वर्ग में 5 वर्ष के अंतराल से कितने हैं? 3 उप विभाग
किए जा सकते हैं। पहला है 0 से 4 वर्ष, दूसरा है 5 से 9 वर्ष और तीसरा आपका 10 से 14 वर्ष। यानी कि ये 3 वर्ग हैं, किसमें बाल आयु वर्ग के 3 उपविभाग किए गए हैं, 0 से 4, 5 से 9 और 10 से 14 वर्ष। बाल आयु वर्ग अनुत्पादक होता है और साथ ही अपने पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के खर्च के लिए वयस्क व्यक्ति पर निर्भर रहता है। वयस्क कौन से हैं? वयस्क आपके हैं 15 से 64 वर्ष की आयु के जो लोग होते हैं उसे हम कहते हैं वयस्क। और वो कैसे होती है? वो एक प्रकार से कैसे होती है, ये जो जनसंख्या वो क्या होती है, कार्यशील जनसंख्या मानी जाती है। क्या बनाती है? कार्यशील, जो कार्य करती है। और ये कैसी है? ये अकार्यशील। क्यों कैसी है? अनुत्पादक है। ये भी कैसी है आपकी? अकार्यशील। यानी कि कार्यशील जनसंख्या हम कहें वयस्क जनसंख्या को निर्भर करते हैं, बाल आयु वर्ग निर्भर करता है। हम कहें 0 से 14 वर्ष का जो बाल आयु वर्ग है वो वयस्क आयु वर्ग यानी कि 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग पर निर्भर करता है। आगे बात करें अपन, विश्व की लगभग 26% जनसंख्या बाल आयु वर्ग में आती है। किसमें आती है? बाल आयु कितनी? 26% जनसंख्या। जबकि विकसित देशों में 16% तथा विकासशील देशों में 29% क्या पाया जाता है? बाल आयु वर्ग पाया जाता है। अतः कह सकते हैं कि विकसित देशों में उच्च व विकसित देशों में निम्न क्या है? निम्न। विकसित देशों में निम्न, विकसित देशों में निम्न व विकासशील देशों में उच्च अनुपात होता है। इस कारण विकसित देशों में जन्म दर निम्न होने व जीवन प्रत्याशा उच्च होना है। क्या है इसका कारण? भाई विकसित देशों में जो बाल आयु वर्ग है वो निम्न क्यों होता है? इसका 2 मूल कारण हैं। पहला, जन्म दर निम्न होती है और दूसरा, जीवन प्रत्याशा वही होती है, उच्च होती है। अफ्रीकी देशों में बाल जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक पाया जाता है। क्या होता है? अफ्रीकी देशों में बाल जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक पाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि विकासशील देशों में बाल आयु वर्ग अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि यहाँ पर जन्म दर उच्च होती है और जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। विकसित देशों में बाल आयु वर्ग कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पर जन्म दर तो निम्न होती है लेकिन जीवन प्रत्याशा होती है, उच्च होती है। जब जन्म लेने वाले बच्चे कम होंगे तो सीधा फर्क अंतर क्या है कि बाल जनसंख्या भी कम ही होगी। जहाँ जन्म दर अधिक होगी वहाँ आयु वर्ग वो और कौन सा? बाल आयु वर्ग अधिक देखने को मिलेगा। दैट्स ऑल। आगे बात करते हैं अपन वयस्क आयु वर्ग की। किसकी? वयस्क आयु वर्ग की। वयस्क आयु वर्ग, देखिए वयस्क आयु वर्ग की बात होता है तो बता दी मैंने पहले भी आपको कि वयस्क आयु वर्ग में कितने? 15 से 64 वर्ष। कितने हैं? 15 से 64 वर्ष की आयु शामिल किया जाता है। यह आयु वर्ग कैसा है? क्रियाशील। बताया मैंने आपको पहले भी अभी आपको कि जो वयस्क आयु वर्ग क्या है? क्रियाशील जनसंख्या का प्रमुख घटक है। इसके 2 उपवर्ग हो सकते हैं। कितने? 2 उपवर्ग हो सकते हैं। युवा वर्ग जिसकी उम्र 15 से 34 वर्ष, दूसरा प्रौढ़ वर्ग जिसकी उम्र कितनी? 35 से 64 वर्ष। यूएनओ यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के 2014 के आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण विश्व की 66% जनसंख्या कितनी? 66% जनसंख्या वयस्क आयु वर्ग में है। जबकि विकसित देशों में 67% तथा विकासशील देशों में कितनी? 65%। विश्व की लगभग 35.2% जनसंख्या युवा वर्ग में है, जिसमें सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप में है। क्या है? सर्वाधिक युवा कौन से? युवा वर्ग कौन सा है? 15 से 34 वर्ष का। यहाँ पर सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप में कितनी है? 44.17%। तो इस प्रकार से ये होगी आपकी वयस्क आयु वर्ग। ये देखना आपको कौन सी है? क्रियाशील जनसंख्या मानी जाती है। कौन सी? वयस्क आयु वर्ग की उम्र कितनी है? इसकी उम्र है 15 से 64 वर्ष। अब बढ़ते हैं अंतिम पॉइंट की ओर, वृद्ध आयु वर्ग। देखिए इसके अंतर्गत सामान्यतः 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं। कुछ देशों में
60 वर्ष के स्थान पर कितने 60 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष की आयु को इसकी निम्न सीमा माना जाता है। कितना माना जाता है 65 वर्ष कई देशों में। संपूर्ण विश्व की कितनी 8% जनसंख्या कितनी संपूर्ण विश्व की 8% जनसंख्या 65 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली है। क्या है इससे अधिक आयु वाली है। वृद्ध आयु वर्ग के स्त्री पुरुष सामान्यतः आर्थिक क्रियाशीलता के अभाव में आर्थिक रूप से वयस्क आयु वर्ग पर आश्रित होते हैं। इस वर्ग की सर्वव्यापी और कठिन समस्या बढ़ती आयु के साथ क्या है इस वर्ग की सर्वव्यापी और कठिन समस्या बढ़ती आयु के साथ गिरते हुए स्वास्थ्य तथा रोगग्रस्तता की होती है। वृद्ध जनसंख्या सर्वाधिक यूरोप महाद्वीप में कितनी है 14.16। जबकि बात की राष्ट्रीय स्तर पर तो राष्ट्रीय स्तर कहाँ पर है जापान में सर्वाधिक वृद्ध आयु वर्ग देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वृद्ध आयु जो जनसंख्या वो कैसी है अकार्यशील जनसंख्या जो अपने स्वास्थ्य रोगग्रस्तता के लिए किस पर होती है वयस्क आयु वर्ग जो कैसा है क्रियाशील। तो इस प्रकार से हम देखें तो बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग दोनों कैसे हैं अकार्यशील या हम कहें एक आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत है जो किसी भी देश के लिए क्या है थोड़ा चिंतित विषय है। यानी कि ये आर्थिक विकास में इतनी भूमिका नहीं निभाते हैं जो भूमिका वयस्क आयु वर्ग के लोग निभाते हैं। यानी किसी भी देश में जहाँ वयस्क आयु वर्ग अधिक है वह देश आर्थिक दृष्टि से विकसित और मजबूत देखने को मिलता है। यही आयु संरचना के अध्ययन का मूल उद्देश्य है कि कोई देश विकसित अवस्था की किस स्थिति में होगा विकासशील होगा या अविकसित होगा। धन्यवाद।